मुझे सुलाकर मेरा बेटा रात भर कहाँ क्या करता था। जब राज खुला तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरा नाम सरोज है। मेरी उम्र 55 साल की है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे पति की मृत्यु 10 साल पहले हो चुकी थी। उनके जाने के बाद मेरी पूरी दुनिया मेरे इकलौते बेटे आर्यन के इर्द गिर्द सिमट गई थी। मैंने बड़ी मुश्किलों और संघर्षों के साथ उसे पाला था। दिन में लोगों के कपड़े सिलती थी और रात में घरों में काम करके पैसा कमाती थी ताकि मेरे बेटे की पढ़ाई कभी ना रुकी। समय के साथ वहाँ बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं उसके व्यवहार में एक बदलाव महसूस कर रही थी। वह पहले की तरह मुस्कुराता जरूर था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा थकान दिखाई देती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे और वह अक्सर देर रात तक जागता नजर आता था। जब भी मैं उससे पूछती कि क्या बात है, वह हंसकर टाल देता और कहता कि ऑफिस का काम थोड़ा ज़्यादा है। एक रात उसने हमेशा की तरह मेरे लिए खाना बनाया, दवा दी और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मुझे आराम से सो जाना चाहिए। उसकी आवाज़ में वही पुराना अपनापन था, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस रात मेरी आंख अचानक 2 बजे खुल गई। मुझे प्यास लगी थी। जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैंने देखा कि घर के कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ी और दरवाजे की ओट से अंदर जाकर वहाँ मेरा बेटा लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था। उसके सामने ढेर सारी फाइलें और कागज़ रखे हुए थे। वह लगातार काम कर रहा था और उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मैं कुछ देर उसे देखती रही, तभी उसका फ़ोन बजा और उसने धीमी आवाज़ में किसी से कहा कि वह सुबह तक प्रोजेक्ट पूरा कर देगा। उस समय मेरे मन में सवाल उठा कि आखिर वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा है और मुझसे क्या छुपा रहा है। अगले दिन मैंने उससे इस बारे में पूछा, लेकिन उसने फिर वही जवाब दिया कि ऑफिस का अतिरिक्त काम है। उसकी बात सुनकर भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। मुझे महसूस हो रहा था कि बात कुछ और है। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई और मुझे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने कई महंगी जांचें लिख दी। अस्पताल में मैंने देखा कि आर्यन बहुत परेशान है। वह बार बार खर्च का हिसाब लगा रहा था और किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ था। मैंने उससे पूछा तो उसने मुस्कुराकर कहा कि सब ठीक है, लेकिन एक माँ अपने बेटे की आंखों में छिपा दर्द आसानी से पहचान लेती है। मुझे यकीन हो गया कि वह मुझसे कोई बड़ा राज छिपा रहा है। अस्पताल से लौटने के बाद मैंने सच जानने का फैसला कर लिया। एक रात मैं सोने का नाटक करने लगी। हमेशा की तरह आर्यन ने मुझे दवा दी और कमरे की लाइट बंद कर दी। कुछ देर बाद वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं भी उसके पीछे निकल पड़ी। आधी रात का समय था और सड़कें लगभग सुनसान थी। मैं दूर दूर से उसका पीछा करती रही। कुछ देर बाद वह शहर के किनारे बने हुए पुराने गोदाम के सामने जाकर रुका। मैं पास के एक पेड़ के पीछे छिप गई। फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें नम हो गईं। गोदाम के अंदर कई गरीब और अनाथ बच्चे बैठे थे। कुछ बच्चे फटे कपड़े में थे और कुछों के पैरों में चप्पल तक नहीं थी।
मेरा बेटा उन बच्चों को पढ़ा रहा था, वह उन्हें किताबें बांट रहा था, उनके साथ बैठकर खाना खा रहा था और उन्हें अच्छे भविष्य के सपने दिखा रहा था। बच्चे उससे देखकर ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उन्हें कोई अपना मिल गया हो। मैं हैरान थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ये सब कैसे कर रहा है। अगले दिन मैंने उसकी अलमारी में रखी फाइलें देखी। वहाँ जो दस्तावेज़ मिले उन्हें देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे पता चला कि वह दिन में नौकरी करने के बाद रात भर ऑनलाइन काम करता है। वह अतिरिक्त कमाई उन बच्चों की पढ़ाई, किताबों और खाने पर खर्च कर देता था। उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदा था। उसकी सारी मेहनत दूसरों के लिए थी। ये जानकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे गर्व भी हो रहा था और दुख भी कि मेरा बेटा इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले उठा रहा था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी था। एक रात मैंने उसे फ़ोन पर किसी डॉक्टर से बात करते हुए सुना। वह कह रहा था कि उसकी माँ को उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अगले दिन मैं चुपचाप उसके पीछे अस्पताल पहुंच गई। वहाँ डॉक्टर के कमरे के बाहर मुझे उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई दी। रिपोर्ट पढ़कर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे बेटे को एक गंभीर बीमारी थी और उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन वह अपना इलाज कराने के बजाय अपनी कमाई मेरे इलाज और उन गरीब बच्चों पर खर्च कर रहा था। उसने अपने दर्द को छुपाकर दूसरों की मुश्किलों को प्राथमिकता दी। घर लौटकर मैं बहुत देर तक रोती रही। शाम को जब आर्यन घर आया तो मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट उसके सामने रख दी। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि वह मुझे चिंता में नहीं डालना चाहता था। उसने बताया कि उसे डर था कि अगर मुझे उसकी बीमारी का पता चल गया तो मैं टूट जाऊंगी। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा कि माँ से कोई अपना दर्द छिपाता है। उस रात हम दोनों बहुत देर तक रोते रहे। पहली बार उसने अपने दिल का सारा बोझ मेरे सामने उतार दिया। उसने बताया कि वह हमेशा चाहता था कि मैं खुश रहूं और उन गरीब बच्चों का भविष्य अंधेरे में ना आ जाए, इसलिए उसने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। अगले दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अपने बेटे को अकेले संघर्ष नहीं करने दूंगी। मैंने अपने पुराने गहने बेच दिए और उसके इलाज की शुरुआत करवाई। मैंने शहर के लोगों को भी उसकी सच्चाई बताई। धीरे धीरे लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। जिसने भी उसकी कहानी सुनी उसकी आंखें नम हो गई। कुछ लोगों ने इलाज के लिए पैसे दिए, कुछ ने उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का जिम्मा लिया। पूरा शहर हमारे साथ खड़ा हो गया। कई महीनों तक इलाज चला। वह समय बहुत कठिन था, लेकिन आखिरकार भगवान ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली। आर्यन की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और डॉक्टरों ने कहा कि अब वह खतरे से बाहर है। आज कई साल बीत चुके हैं। मेरा बेटा पूरी तरह स्वस्थ है और एक बड़ी संस्था चलाता है जो गरीब और अनाथ बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाती है। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि मुझे सुलाकर मेरा बेटा रात भर क्या करता था, तो मेरी आंखें भर आती है। मैं मुस्कुराकर कहती हूँ कि मेरा बेटा रात भर अपनी खुशियों की कुर्बानी देता था। वह अपने सपनों से ज़्यादा मेरी मुस्कान और बेसहारा बच्चों के भविष्य की चिंता करता था।
जब उसका राज खुला तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा बेटा सिर्फ मेरा बेटा नहीं बल्कि उन सैकड़ों बच्चों की उम्मीद है जिनकी ज़िंदगी उसने बदल दी। उस दिन मुझे समझ आया कि इंसान की असली पहचान महानता उसके धन में नहीं बल्कि उसके त्याग, करुणा और दूसरों के लिए किए गए निस्वार्थ प्रेम में होती है। यही मेरे बेटे की सबसे बड़ी पहचान थी और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा गर्व था। स्टोरी को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।